हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। आज हम सीखेंगे कि 2 या 3 या 4 नंबर्स की जो है एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो ये जो है 3 क्वेश्चन हम हल करेंगे और इन तीनों से सीखेंगे कि जो है एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो है जितने भी नंबर हैं, 2 हैं या 3 है या 4 है, उनके हम जो है मल्टीपल निकालेंगे। फिर उनमें जो है कॉमन मल्टीपल्स होंगे और उन कॉमन में से जो है सबसे लीस्ट होगा, जो छोटा होगा मल्टीपल, वो हम कहेंगे कि ये इन दोनों या तीनों नंबर्स की जो है एलसीएम है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम होती क्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है 10 एंड 30। 10 और 30 की जो है हमें एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जैसे कि हम 10 लिखेंगे, 10 के जो है मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 10 के मल्टीपल्स होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये जो है इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है 30। तो 30 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 30 के मल्टीपल्स होते हैं 30, 60, 90, 120। तो ये जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो इनके मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स का मतलब है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है उसका टेबल जिस भी नंबर को लगेगा तो वो हम कहेंगे कि वो उसका जो है मल्टीपल है। तो हमें जो भी नंबर होंगे 2 या 3, उनमें जो है मल्टीपल्स उनके निकालने हैं। उसके बाद उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स कौन से, तो हम देखेंगे यहाँ के 30 और 60। उसके बाद अगर हम और लिखते जाएंगे तो इनमें और भी जो है कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 30 और 60 हैं, तो इनमें जो है छोटा लीस्ट जो है वो है 30 है। तो इसका हम कहेंगे कि 10 और 30 की जो है एलसीएम वो क्या है, वो है 30। 10 और 30 की एलसीएम क्या है, 30 है। तो ये तो हो गया कि हम जो है एलसीएम कहते हैं किसको है। लेकिन अगर हम 2 या 3, 4 जितने नंबर हो उनकी शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम मालूम करेंगे तो उसका तरीका ये है कि जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ है 10 है या 30 है या और भी कोई नंबर होगा, तो जितने भी नंबर हैं उनको हम यहाँ जो है लिख लेंगे। ये 10 हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 30। उसके बाद हम इनको जो भी सेम टेबल लगेगा वो सेम टेबल लगाएंगे कि इन दोनों को जो है सेम टेबल कौन सा लगेगा, और वो हम जो है नीचे से शुरू करेंगे। तो इनको 2 का टेबल लग रहा है तो हम इनको लगाएंगे 2 का टेबल। 10 को जो है 5 टाइम्स लगेगा और 30 को 15 टाइम्स। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों को जो है 5 का टेबल लग रहा है तो हम दोनों को 5 का टेबल लगाएंगे। 5 को 1 टाइम और 15 को जो है लगेगा 3 टाइम्स। उसके बाद हम 3 का टेबल लगाएंगे तो 1 जो है सेम रहेगा, 3 को 3 का टेबल 1 टाइम लगेगा। तो जब भी हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे। अब नीचे जब सारे नंबर जो है 1 1 आ जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ जो हम टेबल जो जितने भी लगाए हैं इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारा नंबर आएगा वो हम कहेंगे कि ये जो है एलसीएम है। तो यहाँ है 2, 5 एंड 3। तो 2, 5 एंड 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स 5 इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 30। तो 10 और 30 की एलसीएम क्या आएगी, वो आएगी 30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 6, 12 एंड 18। तो हमें 3 नंबर्स की जो एलसीएम मालूम करनी है, 6, 12 और 30। तो सेम तरीके से जो है मल्टीपल हम देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन से मल्टीपल हैं, फिर देखेंगे कि उनमें जो लीस्ट कौन है, तो वो हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी। लेकिन हम जो है उस तरीके को छोड़ देंगे। वो एक कॉन्सेप्ट है कि पता चले कि जो है एलसीएम होती क्या है। बाकी हम जितने भी नंबर हो गए उनकी इसी तरीके से मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 12 और उसके बाद लिखेंगे 18। अब हम इनको क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे। जो भी सेम टेबल लग रहा है वो हम सबको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे। तो 2 का टेबल जो है 6 को कितनी टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। और 12 को जो है 6 टाइम्स और 18 को जो है लगेगा वो 9 टाइम्स। उसके बाद हम फिर से 3 का टेबल भी लग रहा है, 2 का 6 को लग रहा है, तो जो भी लगाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का टेबल लगाएंगे। तो 3 का टेबल 3 को जो है 1 टाइम, 6 को 2 टाइम और 9 को जो है 3 टाइम। अब यहाँ जो है 2 और 3 है तो इनमें सेम टेबल कोई भी नहीं लग रहा है, लेकिन हमें नीचे क्या करने हैं, ऑल नंबर जो है 1 आ जाए। तो हम यहाँ
सेम टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए पहले 2 को लगाएंगे, उसके बाद 3 को, या 3 को पहले 2 को बाद में, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो हम 2 का टेबल लगाएंगे तो 1 जो है हमारा सेम रहेगा, 2 का टेबल 1 टाइम, और 3 जो है सेम रहेगा। उसके बाद 3 का टेबल लगाएंगे तो ये 1 सेम आएगा, और 3 का टेबल 1 टाइम। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 इक्वल 6, 6 टाइम 2 इक्वल 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36। तो 6, 12 और 18 की जो एलसीएम आएगी वो कितनी आएगी, 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 8, 12 एंड 30। तो 8, 12 और 30 की हम एलसीएम मालूम करेंगे, सेम तरीके से मालूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 12 और 30। तो अब हम इनको टेबल लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे। 8 को लगेगा 4 टाइम, 6 जो है 12 को लगेगा 6 टाइम, और 30 को लगेगा 15 टाइम्स। उसके बाद फिर से जो है 2 का टेबल लगाएंगे, तो वो 4 को जो लगेगा 2 टाइम्स लगेगा, 4 को 2 टाइम्स, 6 को 3 टाइम्स, और 15 को नहीं लग रहा है तो वो हम जो है सेम रखेंगे। उसके बाद फिर से 2 का टेबल लगाएंगे, तो 2 का टेबल लगाएंगे, 2 को 1 टाइम लगेगा, 3 को नहीं लग रहा है तो वो सेम रखेंगे, और 15 भी जो है सेम रखेंगे। उसके बाद 5 का टेबल लगाएंगे या 3 का टेबल लगाएंगे, तो यहाँ हम रखेंगे 3 का टेबल। 3 का टेबल लगाएंगे, 3 को 1 टाइम, और 15 को जो लगेगा वो 5 टाइम्स लगेगा। उसके बाद हम 5 का टेबल लगाएंगे, तो 1 जो है सेम रहेगा, और 5 भी जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 2 3 5 इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जो है 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 24 हम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 5। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 5 इक्वल 20, यहाँ आएगा 0, 2 जाएगा ऊपर, 5 टाइम्स 2 इक्वल 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, तो यहाँ आएगा 1 2। तो 8, 12 और 13 की जो एलसीएम आएगी वो आएगी 120। ये जो है इसका आंसर है।